Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I am Pappu sir. I will discuss about human reproductions class 12th. तो आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 1 2 3 आपको बता दिया गया, अपलोड कर दिया गया है वीडियो। आज वीडियो बनाया, आज आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं लेक्चर फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शंस क्लास 12 टॉपिक सेक्स ऑर्गन लिंग अंग। इससे पहले हम जाने थे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, स्त्री और पुरुष में पहचान क्या होता है, वो सब चीज हम देख चुके थे। आज दूसरा टॉपिक है चैप्टर 3 का दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है लिंग अंग यानी कि सेक्स ऑर्गन। क्या होता है ये सेक्स ऑर्गन, लिंग अंग, इसको लैंगिक अंग भी हम या सेक्सुअल ऑर्गन भी हम कह सकते हैं। कहते हैं क्या कि वह अंग जो युग्मक निर्माण एवं लिंग हार्मोन, वह अंग जो युग्मक निर्माण यानी कि जो अंग आपके शरीर में, स्त्री और पुरुष के शरीर में जो अंग क्या करता है, युग्मक बनाता है और लिंग हार्मोन यानी प्रजनन से संबंधित यानी युग्मक को डेवलपमेंट के लिए, युग्मक को पूरी तरह से तैयार होने के लिए, मैच्योर होने के लिए जो अंग हार्मोन भी निकालता है और युग्मक भी बनाता है, तो ये दोनों लक्षण जिस अंग में दिखता है उसी को हम लोग कहते हैं लिंग अंग कहते हैं, सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि वह अंग जो युग्मक निर्माण एवं लिंग हार्मोन का स्रवण करता है। स्रवण का मतलब होता है स्रावित, बाहर निकालना, क्या करना, डिलीवर करना, बाहर निकालना। क्लियर है? अब आपको समझना है कि लिंग अंग जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक लिंग अंग जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इसी का नाम होता है इसेंशियल, इसी को इसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, अनिवार्य। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को इसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। होता क्या है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, क्या चीज है, क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? तो आप ऐसे समझ सकते हैं इजीली कि वह अंग जो युग्मक निर्माण एवं प्रजनन हार्मोन को स्रावित करता है, वह अंग जो युग्मक निर्माण एवं प्रजनन हार्मोन बोलो या लिंग हार्मोन बोलो, यानी कि वह अंग जो युग्मक निर्माण एवं प्रजनन हार्मोन को स्रावित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक लिंग अंग कहते हैं। तो प्राथमिक लिंग अंग जो है स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि पुरुष में जो होता है वो टेस्टिस होता है और स्त्री में जो होता है वो ओवरी होता है। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहा जाता है, ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। और टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं जिसे हम लोग नर युग्मक कहते हैं, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं जिसको हम लोग फीमेल युग्मक यानी फीमेल गैविट कहते हैं। तो ये इसेंशियल वर्ड इसके आगे क्यों लगा, हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को इसेंशियल क्यों कहा? इसेंशियल कहने का मतलब ये होता है जिसकी मौजूदगी में वो काम हो या जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, उसे इसेंशियल या अनिवार्य मान लेते हैं। तो आपका ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसेंशियल सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात हिंदी में अनिवार्य लिंग अंग। ओके, दूसरी बात कहते हैं कि दूसरा जो अंग है जिसका नाम है द्वितीय लिंग अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कहते हैं कि जो अंग युग्मक का संवहन करता है, जो अंग युग्मक का क्या करता है, संवहन करता है, जो अंग युग्मक का संवहन करता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया गया कि ये आपका जो है सेक्स ऑर्गन है, इस सेक्स ऑर्गन से क्या किया, युग्मक बना, यहाँ पर युग्मक बना और यहीं पर क्या किया, हार्मोन भी स्रावित हुआ, हार्मोन भी बना। तो युग्मक और हार्मोन दोनों यहाँ पर क्या किया, एक्टिव हुआ, बना। अब बन करके ये यहीं पर है, अपने से नहीं जाएगा। तो कोई दूसरा अंग हमारे शरीर में होता है, लिंग अंग होता है शरीर में, वो क्या करता है, इस युग्मक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, इसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो युग्मक और हार्मोन को ले जाना ही यूज होता है टर्म उसके लिए, संवहन, ले जाने के लिए, यहाँ से वहां जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ युग्मक और हार्मोन का जब संवहन होता है, या सीधा कहिए
कि युग्मक का संवहन जब होता है, नर मादा युग्मक जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जिसके ऑर्गन की मदद से, जिस अंग की मदद से सेक्स ऑर्गन का जो सेक्स ऑर्गन के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो एक अंग से दूसरे अंग में जाता है, तो उसको कहा, जिसके द्वारा जाता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या इसी के लिए नाम यूज हुआ है एसेसरी। एसेसरी हुआ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब इसके लिए इसेंशियल यूज हुआ तो इसके लिए क्या होगा, एसेसरी यूज होगा, यानी सहायक लिगन, और ये अनिवार्य लिगन। दूसरी बात, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, पेनिस जिसको बोलते हैं सिस्न, सिस्न और सेमिनल वेसिकल्स या भास डिफरेंस, बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ये सारे ऑर्गन जो है ये फीमेल में पाए जाते हैं, जो दर्शाता है कि ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। यानी कि मनुष्य में, पुरुष में जो द्वितीय लिंग अंग है वो पेनिस, सेमिनल वेसिकल्स और बहुत सारे भास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, कॉपर ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, बहुत सारे हैं। अब कहते हैं कि फीमेल में भी होते हैं, द्वितीय लिंग अंग होते हैं, जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, ये सारे हैं। तो इन सभी को हमने कहा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और इन सभी को कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने, आप लोग ये जान चुके हैं कि सेक्स ऑर्गन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और मेल फीमेल में इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 3 का नेक्स्ट डे हम आपके सामने लेके आएंगे। और इस चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को और बताएं, क्योंकि ये जो टॉपिक है चैप्टर 3 का, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल साबित होता है और आपके बिहार बोर्ड, नीट, एम्स और CBSE जो भी स्टूडेंट है सभी के लिए इम्पोर्टेंट। थैंक यू।